जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमाओं मौलाना मोहम्मद खान शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद समेत 4 रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया गया। JUI के तर्जुमान ने कहा है कि पार्टी फैसलों से इन्हिराफ करने पर मौलाना मोहम्मद खान शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुलनसीब खान, मौलाना शुजाउल मुल्क को पार्टी से खारिज किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौलाना शिरानी बेनकाब हो चुके। तहरीक इंसाफ की हुकूमत समेत कई कुव्वतें मौलाना शिरानी की हिमायत कर रही हैं, नाअहल हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इत्तेफाक है कि हुकूमत को जाना चाहिए, हुकूमत अपनी इस्तीफे और आम इंतखाबात का ऐलान करे, फिर बातचीत हो सकती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मौलाना फजलुर रहमान को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा कि हाफिज हुसैन अहमद और शिरानी ने मौलाना को राह रास्त पर आने का कहा। आपने अपने लोगों को पार्टी से निकाल दिया। मौलाना के खिलाफ उनकी पार्टी में ही बगावत हो गई। पार्टी ने ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। PDM के सरबराह के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी में तहरीक शुरू हो चुकी। PDM की तहरीक दम तोड़ रही है। MQM पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत में रहने या अलहदा होने के लिए अवाम से रुजू करने का ऐलान। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मुत्तहिदा का पहला मुतालिबा ही मरदमशुमारी में दुरुस्ती था। कराची की आबादी को कम दिखाना सबसे बड़ी ज्यादती है। जिस शहर से 2.5 करोड़ से ज्यादा शनाख्ती कार्ड जारी हो चुके, उसकी आबादी को 1 करोड़ 60 लाख दिखाया गया। ऐसा लगता है कि कराची का इस्तेहसाल करने पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इत्तेफाक राय है। 18वीं तरमीम धोखा थी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान सिंध के शहरी इलाकों को हुआ। यह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान की सरकारी नौकरियों पर कराची का हक नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मरदमशुमारी से मुतालिक MQM का मुतालिबा दुरुस्त करार दे दिया। कहा MQM का मुतालिबा जायज़ है। खुद PTI में भी ये बात हो रही है। MQM के साथ मरदमशुमारी का मसला जल्द अज जल्द हल हो जाएगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि MQM हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाए। 2023 के इंतखाबात से कबल नई मरदमशुमारी कराई जाएगी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सड़कों पे आ जाएंगे। ओ भाई, सड़कों को छोड़ो, काबीना से निकलो, तुम हुकूमत का हिस्सा हो। MQM सड़कों पर नहीं, हुकूमत से निकले। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का MQM के ऐलान पर तंज। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि MQM ने सड़कों पर आने की बातें की हैं, मगर हुकूमत से निकले बगैर सड़कों पर निकलने की कोई अहमियत नहीं है। MQM लॉलीपॉप देना बंद करे और अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि सूबे के अवाम के साथ है या नहीं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास 2 जनवरी को लाहौर में होगा। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने, इस्तीफों, सेनेट इंतखाबात, लॉन्ग मार्च समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत और फैसलों का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं, फैसला 1 जनवरी को कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कल दोपहर सखर पहुंचेंगी। शाम 6 बजे वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। PDM वालों ने ऐलान किया, लाने वालों से बात करेंगे, तो आप किस चीज का एहतजाज कर रहे हैं? हम इस सियासी बरियानी का हिस्सा नहीं बने हैं। एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरे तरफ PTI के नाम से ये जो सियासी वायरस मौजूद है, इन दोनों अज़ाबों से अल्लाह ताला अब पाकिस्तान को बचाए। अमीर जमात इस्लामी, हुकूमत और हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट दोनों से नाराज। कहा आज इमरान खान एतराफ़ करते हैं कि तैयारी नहीं है, इन्हें तैयारी के लिए दोबारा प्राइमरी स्कूल में बिठाया जाए। कहा PDM बंद गली में आ गई है। नून लीगी अरकान के इस्तीफे स्पीकर को कौन भेज रहा है? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पार्लिमानी लीडर औरंगजेब नलोटा ने भी इस्तीफा भेजने की तरदीद कर दी। कहा कि स्पीकर ने सोशल मीडिया से उनका जाली इस्तीफा उठाया होगा। स्पीकर मुश्ताक गनी का दावा है कि उन्हें इस्तीफा बजरिया डाक मौसूल हुआ। तस्दीक के लिए औरंगजेब नलोटा को तलब किया है। नून लीग के 2 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे भी बराह रास्त स्पीकर को मौसूल होने का मुअम्मा हल न हुआ।
आबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम विलादत पर मिली जोशो जज्बा उरूज पर। कराची में बानी पाकिस्तान के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाले। दस्ते में खवातीन कैडेट भी शामिल। गवर्नर से इमरान इस्माइल, वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में भी तकरीब। वज़ीर आला, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली, कमांडर सदर्न कमांड और IGFC की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दीगर शुरका के हमराह परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बानी पाकिस्तान की यौम विलादत पर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अक़लियतों के हुकूक के ज़बरदस्त हामी थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कौम तमाम शोबों में कायद आज़म के नक्श कदम पर चलते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त हमेशा हमारे बुनियादी उसूल रहे। कौम कायद की उम्मीद, जुर्रत और एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। कोरोना वायरस एक रोज में मजीद 85 जिंदगियां ले गया। 24 घंटों में मजीद 2152 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसों की शरह 5.4% रही। बरतानिया से वापस आने वाले खैबर पख्तूनख्वा के 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, दोनों को करंतना कर दिया गया। वायरस की नौइयत जानने के लिए मजीद टेस्ट NIH इस्लामाबाद से करवाए जाएंगे। बरतानिया से मजमूई तौर पर 149 अफराद खैबर पख्तूनख्वा वापस आए। 44 अफराद को तलाश कर लिया गया। 46 को गलत एड्रेस की वजह से तलाश न किया जा सका। इंग्लैंड की 3 काउंटीज ससेक्स, ऑक्सफोर्डशायर और कैम्ब्रिजशायर में मजीद सख्त पाबंदियां आयद। खाने पीने की अशिया में कमी का खदशा, खरीदारों ने स्टोर्स में शेल्फ खाली कर दिए। बरतानिया में 6 लाख से ज्यादा शहरियों ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। अमेरिका ने बरतानिया से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी करार दे दी। हुकाम की लोगों से क्रिसमस और नए साल पर घरों में रहने की अपील। कराची के इलाके पापोश नगर के निजी बैंक में धमाका। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका पानी के टैंक में गैस भरने के बायस हुआ। धमाके से वाटर टैंक का ढक्कन उड़ गया। बैंक की अंदरूनी दीवारें गिर गईं। बैंक के एक हिस्से, एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। छुट्टी की वजह से अमला मौजूद नहीं था। कराची में मुआशी मुश्किलात से परेशान शख्स नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया। मोटरसाइकिल पर बरहना सड़कों पर निकल आया। पुलिस के मुताबिक मुतालिका शख्स को 3 रोज कबल जोहराबाद से हिरासत में लिया गया था। उसे सोहराब गोट ईदी होम मुंतकिल किया गया, जहां से उसे अहले खाना ले गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े करकट के ढेर बदस्तूर मौजूद। 2 हफ्तों बाद भी कई इलाकों से कचरा न उठाया जा सका। कई इलाकों में कचरे के अंबार लग गए। बदबू ताफुन ने शहरियों का सड़कों और गलियों से गुजरना मुश्किल कर दिया। अमेरिका का डैनियल पर्ल कत्ल केस में बरी होने वाले उमर शेख की रिहाई के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा कि मामले का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। हम समझते हैं कि केस अभी चल रहा है। गुज़श्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने 4 मुल्ज़िमान की नजरबंदी का लदम करार देते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कायद आज़म का 2 कौमी नजरिया आज दुरुस्त साबित हुआ। भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें हिंदुओं के जुल्म से तंग हैं। क्रिसमस के मौके पर मसीह बरादरी की खुशियों में शरीक हैं। पाकिस्तान के अंदर तमाम अक़लियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में हुकूमत में इसराइल का कोई दौरा नहीं हुआ, ना ही इसराइल से कभी कोई राबता हुआ। बेबुनियाद इत्तलात फैलाकर मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कायद आज़म के उसूली मौक़िफ़ के हामी और पहरेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक़ आवान ने कहा है कि PDM का हाल और पुरसाने हाल कोई नहीं है।
लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के दावे जमीन में चले गए। 2 इस्तीफे स्पीकर के पास जाते ही ये परेशान हो गए। मौलाना का डंका शिरानी साहब ने बजा दिया। MQM हमारी अच्छी इत्तेहादी है और रहेगी। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द मौसम का राज। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में कल से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -13 डिग्री, गोपिस में -10, स्कर्दू में -9, अस्तोर में -8, कालाम में -7, पारा चनार में -6, कोयटा में -5 और गिलगित में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस मुबारक। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत दीगर शहरों में तकरीबात, खुसूसी इबादत, मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए दुआएं, क्रिसमस केक काटे गए, गीत गाए गए, क्रिसमस ट्री को खूबसूरती से सजाया गया, बच्चे सांता क्लॉज बन गए। PIA की कराची से इस्लामाबाद की परवाज में भी क्रिसमस की खुशियां मनाई गईं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की मसीही बरादरी को क्रिसमस पर मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने कहा कि आइन के तहत हर शहरी को मजहब और इबादत की आज़ादी हासिल है। तमाम मज़ाहिब और बरादरियों के बाहमी एहतराम पर मबनी मुआशरे की तामीर के अज़्म का इयादा करते हैं। वज़ीर आज़म ने मसीही बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा, क्रिसमस की खुशियों के दौरान कोरोना SOPs का ख्याल रखें और महफूज रहें। लिवरपूल के स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह भी क्रिसमस के रंग में रंग गए। मोहम्मद सलाह ने सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली के हमरा तस्वीर शेयर कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट कल से माउंट मैंगोनी में खेला जाएगा। बाबर आजम, इमाम उल हक, शादाब इंजरीज के बायस प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे। अजहर अली कहते हैं बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। दुनिया क्रिकेट के बड़े सितारे अब आज़ाद कश्मीर में भी जगमगाएंगे। कश्मीर में पहली क्रिकेट लीग आइंदा साल अप्रैल में होगी। 6 टीम्स मीरपुर और मुजफ्फराबाद के मैदानों में एक्शन में होंगी। लीग की तकरीब रोनुमाई कराची में गवर्नर हाउस में हुई। चित्राल के नौजवान मौसीकार अजहर अली और साथियों का बानिए पाकिस्तान को खिराज तहसीन। रबाब, तंबूरा, नौबत, दफ और दीगर रिवायती आलात मौसीकी से ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान की धुन बजाई। जोर लगा के दोस्तों 2020 को धक्का लगा रहा हूँ। बड़ा दुख दिया इस साल ने। आप भी जोर लगाएं ताकि ये 31 दिसंबर को गुड बाय हो जाए। चले, टाइम बड़ा कम रह गया है, मिलके धक्का लगाते हैं। और डोंकी किंग भी नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। 2020 गुजर गया, अगला साल नई उम्मीद और रोशनी लिए करीब आ रहा है। नए साल की खुशियां मनाएं डोंकी किंग के साथ।